गुड। राधे राधे बच्चों, आज जो है हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, जितने भी बिहार बोर्ड में अभी तक पूछा हुआ है। देखिए 2011 से लेके 2025 यानी 26 तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। और ये जो आपका तिमाही एग्जाम 1 तारीख से होने वाला है वो बहुत ही, इससे क्वेश्चन आपका उसमें डायरेक्ट आएगा। आप अगर थोड़ा सा क्लास में कॉन्शियस हो जाइएगा, आप जितना एग्जाम में वहां पूछेगा लगभग क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से क्या होगा, बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप जो है पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करिएगा और इस क्वेश्चन को एग्जाम के पहले एक दिन देख के जरूर जाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। इसमें कौन सा जो है वो पोलिनोमियल नहीं है, यानी बहुपद नहीं है। तो बहुपद का डिफिनेशन आपको बताया गया है, यानी पोलिनोमियल का कि जो भी हमारा वेरिएबल रहे उस वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो वह आपको कहलाएगा क्या चीज, पोलिनोमियल यानी बहुपद। अगर होल नंबर नहीं है तो वह आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखिए इसका पावर 2 लिखा है, ये भी होल नंबर है। इसका पावर देखिए 1 है, ये भी होल नंबर है, यानी ये पोलिनोमियल है यानी बहुपद है। इसका पावर 3 होल नंबर, इसका पावर 2 होल नंबर, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये भी पोलिनोमियल है। लेकिन इसका देखिए x कहाँ गया, नीचे। x अगर नीचे है ऊपर जाएगा तो पावर किस में होता है, माइनस में। देखिए होल नंबर है ये, यानी पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, जो कि आपका कहलाएगा क्या चीज, ये पोलिनोमियल नहीं है यानी बहुपद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट आप लोग आंसर देने का भी कोशिश करिएगा। देखिए कौन रैखिक बहुपद है, इंग्लिश में बोलते हैं विच इज ए लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल आप पढ़ चुके हैं, जिसका पावर कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए किसका पावर 1 है, तो पहला का पावर देखिए 1 है, तो ये कहलाएगा क्या चीज, लीनियर यानी रैखिक। रैखिक होता है, रैखिया इसको बोलते हैं। अब देखिए पावर 2 है लेकिन ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि x कहाँ गया, नीचे। पावर 3 है तो इसको पढ़े थे हम लोग क्या चीज, इसको हम क्या बोलेंगे, घात इसका 3 है तो इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। देखिए यहाँ भी 3 है, त्रिघात बहुपद या क्यूबिक। तो आपका करेक्ट आंसर कौन है, ऑप्शन ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, बताइए इसका डिग्री क्या है। क्या पूछा आपसे, डिग्री क्या है, कोशिश करिए जल्दी से आंसर देना। क्या पूछ रहा है आपसे, डिग्री बताइए क्या होगा। तो मैक्सिमम पावर देखेंगे, देखिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 3, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा, 3। ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन क्या सही है, तो सी सही है। चलिए नेक्स्ट का पूछ रहा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर 3x का के शून्यक बताइए। यानी आपसे पूछ रहा है इसका जीरोज क्या होगा। क्या पूछा, जीरोज क्या होगा। तो डायरेक्ट देखिए हम निकाल देते हैं, इसको इनटू करेंगे, आएगा क्या 2x स्क्वायर, और 2 का फैक्टर 2 इंटू क्या होता है 1। यहाँ किस में चाहिए, प्लस में, तो ये दोनों रखना पड़ेगा किस में, प्लस में। जब यहाँ फैक्टर अगर प्लस में होता है तो x का मान जो होता है वो आता है किस में, माइनस में, और माइनस होता तो किस में आता, प्लस में। तो डायरेक्ट यहाँ कोफिशिएंट देख लेना है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड दोनों में करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो डायरेक्ट आंसर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, हम पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर -2, -1 या -1, 2। ऑप्शन कौन सही है आपका, ए सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल। जल्दी कौन सा होगा, कौन सा पोलिनोमियल है यानी बहुपद है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे होगा, क्योंकि देखिए डिवाइड में है, देखिए पावर में 3/2 है, देखिए पावर रूट वेरिएबल जो है वो किस में है, रूट में है, यानी चर जो है रूट में है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो तीनों में नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में क्या है ऑप्शन क्या सही है इसका, डी सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 7 नंबर क्या है। 7 में आप देखेंगे लिखा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर वापस से पूछा कि बहुपद नहीं है यानी नॉट पोलिनोमियल। क्या पूछा? नॉट पोलिनोमियल। फिर देखेंगे कि कहाँ पे जो है एक्स है वह हमारे पास निगेटिव में है, पावर उसका क्या है? निगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन में निगेटिव है आपके पास? ऑप्शन कौन में? डी में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ये सारा आपका बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में 1 तारीख को या 2 तारीख को, जिस दिन आपका एग्जाम हो, त्रिमाही एग्जाम, उसमें डायरेक्ट ये सारा क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला देखिए पूछ रहा है फिर द्विघात बहुपद का क्या बताइए? शून्यक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जीरोज बताइए। क्या बताएं? जीरोज। तो देखिए आपके पास कितना है क्वेश्चन में लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर 1/6 एक्स माइनस का क्या 2। कुछ नहीं करिए, यहाँ देखिए डिवाइड है 6 यहाँ, तो सब में 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6x स्क्वायर, ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12। अब इस दोनों को आपस में इंटू करिए। माइनस का कितना आएगा? 72। 72 का फैक्टर होता है ये 8 × 9 36 × 2 और कुछ होगा 18 तो नहीं, 18 के बारे में 9 36, ठीक है। 18 चौका 72 होता है। 18 चौका 72, 18 से 4 बार में आपको प्लस माइनस करके कितना लाना है? 1 लाना है। x लिखा है मतलब क्या? 1। तो क्या 1 आप तीनों से मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? 8 और किससे? 9 से। तो किस में चाहिए आपको? 1 प्लस में। तो किसको प्लस रखिएगा? 8 को कि 9 को? 9 को प्लस में, 8 को किस में? माइनस में। तो अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि माइनस में होगा और ये किस में होगा? प्लस में। कौन? फैक्टर, यानी कौन सा? गुणनखंड। किसमें होगा? एक प्लस और एक माइनस। आंसर जस्ट इसका क्या आएगा? अपोजिट। ये माइनस है तो किस में आएगा? प्लस में। प्लस है तो किस में आएगा? माइनस में। और नीचे देख लीजिए, यहाँ जो कोफिशिएंट है ना, इसको भाग कर दीजिए 6, यहाँ भी 6। तो देखिए 8 में आया 6 और फिर आएगा -9/6। अब दोनों को काट दीजिए बउआ। ये 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। आंसर आया 4/3 माइनस का 3/2। ऑप्शन चेक करिए कौन सा में है। ऑप्शन आप चेक करेंगे, ऑप्शन कौन सा है? बी। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन कौन सा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप लोग भी बनाने का कोशिश करिए, जल्दी बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद के शून्यक। बताइए सब लोग, ऑप्शन दीजिए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट में आंसर जरूर दीजिए आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा, खाली मोबाइल देखिएगा झूठ मूठ के, टाइम पास नहीं करिए। ऑप्शन बी। बाकी लोग भी आंसर देने का कोशिश करिए। देखिए क्या लिखा? रैखिक लिखा, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर। जिसका पावर कितना होता है? 1। पावर 1 तो उसका वैल्यू भी कितना आएगा? 1। सॉल्यूशन 1, जीरोज कितना? 1, और उसका शून्यक कितना? 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या पूछा, कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो आपको बताए थे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और इसको लास्ट फर्स्ट को इनटू करके भी आप कोशिश करके क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। या आपके पास ऑप्शन जो ये तीनों दिया है, तीनों को इसमें पुट करिए, जो 0 आ गया वही आपका क्या कहलाएगा? आंसर। तो देखिए 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 आएगा, यहाँ ये दोनों किसमें है? माइनस में। 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। -1 पुट करेंगे तो देखिए ये 2 आएगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना? 3, और माइनस का कितना? 5। आंसर क्या आ गया? 0। तो ऑप्शन आपका कौन सही है? बी सही है। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके हम आंसर को निकालना है, जैसे आपको समझ में आए। तो ऑप्शन में दिया रहे अगर जीरोज तो डायरेक्ट इसमें पुट करिए, जिसको जिसको पुट करिए 0 आ गया वही वही आपका क्या कहलाएगा? जीरोज, या क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। चलिए अगर मान लीजिए ये 2 नंबर में पूछ देता तो आप क्या करते? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, लास्ट फर्स्ट को इंटू करते, कितना आता? 10। 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 5, और एक आपका क्या होता है?
1 इंटू 10 होता है। तो इससे तो कभी भी 3 नहीं आएगा, 3 आएगा किससे? 2 और 5 से। तो 2 का साइन आपके पास किस में होगा? प्लस में। और 3 का किस में? सॉरी 5 का किस में? माइनस में। अब डायरेक्ट देखिए ई माइनस में आएगा और ई किस में आएगा? प्लस में। इसके कोफिशिएंट से भाग कर दीजिए, एक -1 आएगा और एक आपके पास क्या आएगा? प्लस का 5/2। तो इसमें 5/2 दिया? नहीं दिया, केवल क्या दिया? -1। ऑप्शन क्या सही है? बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि px बराबर qx। यहां देखिए px आपका दिया है, क्या दिया? px कह रहा है कि qx इंटू क्या है? gx है। और px का घात कितना है? 6 है। gx का घात 2 है। तो कह रहा है px बट्टा gx बताइए। तो गौर से देखिए, यहाँ पे आपके पास px बट्टा में क्या दिया है? gx दिया है। px का देखिए, इसका घात हमको 6 दिया है, इसका घात कितना दिया है? 2 दिया। सिंपल बात है, डिवाइड में होता है तो जो भी हमारा पावर होता है, हिंदी में बोलते हैं घात, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? माइनस। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो जो भी हमारा घात जिसका भी पूछ रहा है डिग्री, वो आपका आंसर कितना आएगा? 4। और 4 ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन सही है। आप लोग भी आंसर देने का कोशिश करें, जितने भी ऑनलाइन में हैं वो सब लोग आंसर देने का कोशिश करें। ये 91 क्या चीज का ऑप्शन दे रहे हैं भाई आप? हाँ, इंटू में होता तो प्लस होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए कह रहा fx आपको ये दिया है, कह रहा f1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई करके दिखाइए जल्दी से। f1 दिया है, आप ट्राई करके दिखाइए इसका आंसर क्या आएगा। टेन डी 12 नंबर का, 12 नंबर का बताइए। F1 है, बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। एक नंबर के क्वेश्चन में इतना आप लोग टाइम लगाइएगा, कैसे होगा? F1 दिया है तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रखते जाएंगे, 1 रखते गए, 1 रखते गए, 1 रख लिए। यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, माइनस का 5 आएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2। देखिए 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5 में से 5 गया, कितना आंसर आया? 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है y² माइनस 6y प्लस 8 का घात बताइए। इंग्लिश में क्या पूछेगा? डिग्री बताइए। तो बताए थे जिसका मैक्सिमम पावर जितना अधिक होता है वही क्या कहलाता है? डिग्री। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए कितना होगा? 2। यानी ऑप्शन ए क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुपद, यानी इसका शून्यक आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x² माइनस का कितना है? 11। तो क्या जवाब दीजिएगा? ये डायरेक्ट बताए थे, x² माइनस 11 बराबर 0। x बराबर रूट में कितना आएगा? 11। और आंसर क्या देगा? प्लस माइनस 11। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए यहाँ 2 ऑप्शन दे दिया है, बी बी और क्या? डी बी। तो यहाँ इसमें क्या है? इसमें भी माइनस लगा हुआ है। ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए किसी बहुपद का घात होता है, यानी क्या बोला? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल
अभी थोड़ा देर पहले कितना बार आपको बताए हैं कि उसका जो भी हमारा पोलिनोमियल होता है उसका डिग्री हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होगा, ये पहला दिन ही बताया गया था, कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, कहा px वापस p1 पूछ रहा है, जल्दी से कोशिश करिए। अभी f1 बताए थे, सेम चीज p1 है। चलिए अभी बता चुके थे, f1 यहाँ p1 दिया है, ट्राई करिए जल्दी से। चलिए सी ऑप्शन बता रहे हैं, चलिए चेक करते हैं कि ऑप्शन सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए p1 पूछा, 1 रखे, 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस का 12, यहां से आएगा 1, यहां से 5 माइनस का 12, माइनस कितना आएगा 6, माइनस 6। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो जो बताए हैं उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए सेम क्वेश्चन फिर से आ गया वापस बस यहाँ डिग्री चेंज है, इसका 7 है, इसका कितना है 3, यानी ऊपर में 7 है, नीचे में कितना है 3 है। वापस से फिर हमको वही आंसर मिलेगा जो अभी मिला था, इसका डिग्री क्या होगा आंसर, इसका भी आंसर क्या आएगा 4 आएगा। 4 कौन सा ऑप्शन में है, बी, आंसर क्या सही है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। कह रहा इतना इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात पूछ रहा है, यानी आपके पास कुछ इस तरीके से दिया है। अभी उल्टा केवल घुमा दिया। देखिए यहाँ पे px और बट्टा में क्या है, वो qx से भाग कर रहे हैं, किससे, qx से, तो qx नीचे जाएगा, तो इसका मैक्सिमम घात कितना है आपके पास 3, इसका मैक्सिमम घात कितना है 2, तो नीचे कितना जाएगा 2। अभी बताए थे आप, कितना आंसर आएगा, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 19। चलिए क्या होगा, देखिए यदि बहुपद gx हमारे पास ये दिया है और कह रहा है g-1, चलिए आप ट्राई करके दिखाइए, px किए थे gx, ट्राई करिए। आप लोग आंसर दे रहे हैं तो बगल में लिखिए कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। सी ए तो आप दे दिए, लेकिन कौन सा क्वेश्चन का दिए, 18 का दिए। चलिए 18 नंबर सही है, आप 19 ट्राई करिए, 18 का ए ऑप्शन सही है। चलिए 19 ट्राई करिए आप लोग जल्दी से। कितना आया 19 का, चलिए चेक करते हैं क्या लिखा, -1, यहाँ लिखिएगा g-1, 3 -1 का स्क्वायर -1 + 2, यहाँ से आएगा 3 -1 का स्क्वायर 2 बार करिएगा, प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस कितना 2, आंसर कितना आया 12। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो करेक्ट इसका आंसर क्या होगा बी। चलिए बी वाले का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए x² - 16 के शून्यक, इंग्लिश में पूछा द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 16, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे 11 लिखा हुआ था, वहीं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है x² - 16।
जल्दी बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। कितना आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, चलिए चेक करते हैं हम भी। हाँ चलिए 16 है, 16 उधर जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा। 16 का रूट प्लस माइनस कितना होता है 4। ऑप्शन कौन सही है, ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 आपका लिखा है 10x माइनस का 25। बताइए सुनिए क्या होगा। सेम क्वेश्चन, पावर 1 है तो इसका सुनिए यानी जीरोज भी कितना आएगा, एक ही आएगा। क्या होगा आंसर जल्दी बताइए। सी ऑप्शन गलत था, सी नहीं होगा। चलिए 21 ट्राई करिए। 21, 20 आपका ऑप्शन गलत था, 20 का ए होगा। दस एक्स माइनस का 25, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। ए होगा इसका भी। देखिए क्या लिखिएगा आप, 10x माइनस 25 बराबर 0। 10x बराबर 25, x बराबर 25 बट्टे में 10। 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 बट्टा कितना आया 2। 5 बट्टा 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ए जिनका जिनका है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, बहुपद इतना इतना का घात बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से ऑप्शन दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्या होगा आंसर, बी होगा। बाकी लोग बताइए जल्दी से। आंसर के बगल में आप जरूर लिखिए कि किसका आंसर बता रहे हैं, 20 का, 22 का, 21 का। ए बता रहा है, ए जो है आपका गलत है। 22 का आंसर ए नहीं होगा, ये गलत है। फिर से ट्राई करिए। आप लोग बगल में आंसर दे रहे हैं तो लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे 22 का देना है तो 22। अगर आपको लग रहा है कि ए सही है तो यहाँ लिख दीजिए 22 का ए, जिससे आपको अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए क्या पूछा, पावर पूछा, पावर इसका यानी डिग्री पूछा, कितना है 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। 22 का क्या होगा बी। 22 का डी मार दिए, 10 कैसे आएगा भाई, घात पूछ रहा है, स्क्वायर बकलोल है। पावर यहाँ 10 है ही नहीं, कांस्टेंट देख के बता रहे हैं, कांस्टेंट पूछ रहा है। पूछता आपसे बताइए अक्षर पद क्या है तब 10 होता, इंग्लिश में पूछता कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जल्दी बताइए कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ बहुपद छोड़ के क्या पूछ दिया, समीकरण। कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी घात 2 ही होता है, लेकिन इक्वल टू में क्या होता है 0 होता है। चलिए देखिए द्विघात समीकरण है। देखिए आपके पास यहाँ देखिए पावर में 2 है, इससे ज्यादा पावर यहाँ आता, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, रूट लिखा है। तो सबसे पहले ना तो ये बहुपद है और ना ही क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, रूट आ गया, इसलिए क्या है ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास पावर में 3 लिखा है, ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि द्विघात में पावर कितना होता है 2 होता है, लिखा कितना है 3। 2 को ऑप्शन क्या हो गया, गायब हो गया। अब चलिए या तो सी होगा या तो क्या होगा, देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है एक्स। जैसे ही एक्स स्क्वायर और एक्स में इंटू करिएगा पावर क्या बन जाएगा मैक्सिमम 3, तो ये भी ऑप्शन क्या है गलत। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, 23 का आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा। चलिए बहुत अच्छा, अभी एक बताए हैं उनका आंसर सी। चलिए बहुत अच्छा, सही है। ऐसे ही आप क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी बताइए एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे ए पोलिनोमियल। डिग्री 1 इज कॉल्ड, डिग्री कितना होना चाहिए 1, क्या बोलेंगे सी। बाकी लोग बताइए जल्दी से। 24 का सी, 24 का सी। चलिए अब की बार आंसर सही आया है बहुत लोगों का। चलिए यानी अगर लिनियर पूछा, यानी घात 1 पूछा तो उसको लिनियर, हिंदी में बोलते हैं रैखिक। घात अगर 2 होता तो उसको द्विघात बोलते, 3 होता तो त्रिघात बोलते। चलिए 24 बहुत आदमी का सही है। 25 ट्राई करिए। 25
निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का पूछा है, त्रिघात इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक। ट्राई करिए, कौन सा क्यूबिक का है? पच्चीस का सी। चलिए 25 का भी सी सही है, बहुत अच्छा। त्रिघात पूछा तो मैक्सिमम घात कितना होगा? 3। तो यानी पढ़े हम लोग ए एक्स के पावर में 3 बी एक्स सी एक्स और क्या होता है? डी होता है। ए जो होता है, ए हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए ये भी आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 को ट्राई करिए जल्दी, थोड़ा आप लोग स्पीड पकड़िए। फिर देखिए घात पूछ रहा है, अभी आप कितना बार इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं? चलिए अभी कौन जगह है भाई? 19 का सी बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर आपका 26 चल रहा है। 26 में आइए, 19 में नहीं जाइए आप। 26 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, 26 को देखिए। 26 का आंसर क्या आएगा? क्या आएगा 26 का? अभी आप इसको कई बार बता चुके हैं। देखिए इसका पावर 4 है, इसका पावर कितना है? 2। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 26 का ऑप्शन ए। चलिए ए सही है। 26 का जो बी बताए हैं उनका बी गलत है। बी कैसे होगा भाई? चलिए 27 ट्राई करिए जल्दी से। 27 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पोलिनोमियल? कौन सा इसमें पोलिनोमियल नहीं है? पोलिनोमियल पढ़े हैं, कौन सा सही है? 27 का, जिसका हमारे पास वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 27 का ए बता रहे हैं भाई। डबल स्क्वायर आदमी है आप, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बहुपद है। 27 का एक गलत है। चलिए कम, अगला देखिए यहाँ पे इसका पावर जो होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ भी है। किसका नहीं है? देखिए डी में कहा चला गया? ये निगेटिव में। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन का डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28, डिग्री बताना। इसका क्या बताना है? डिग्री। जल्दी कोशिश करिए। 27 का डी सही था जी। चलिए 28 ट्राई करिए, क्या आएगा आंसर? इसमें से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इसको बनाने का पूर्ण कोशिश करिए अपने से। क्या आएगा? बी नंबर। आप डबल स्क्वायर आदमी है, ऑप्शन बी गलत है। 28 का ए, 28 का ए ऑप्शन आएगा। कैसे? देखिए ये दोनों पहले क्या लिखा? इंटू में लिखा है। इंटू करिएगा तो इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या है? 3। और जब दोनों को गुना करेंगे तो मैक्सिमम पावर आपको क्या मिलेगा? 5। कोई और इससे बड़ा पावर मिलने का चांस है? नहीं। तो सबसे बड़ा पावर क्या मिला? 5। इसलिए 28 का आंसर डी नहीं, 28 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इंटू करेंगे पावर कितना हो जाएगा? 5। चलिए 29, चलिए 29 नंबर बताइए। 29 नंबर, 29 का आंसर क्या आएगा? देखिए गौर से, क्या पूछ रहा है आपको? फिर एफ एक्स को जी एक्स से भाग करेगा तो पूछ रहा है कि बताइए जो आपके पास कोशिएंट होगा, हिंदी में बोलेंगे भागफल, जो भागफल होगा उसका घात कितना होगा 29 का? जल्दी फटाफट और लोग दीजिए। एक दो आदमी ही जवाब दे रहे हैं, 4-5 आदमी है और एक दो आदमी जवाब दे रहे हैं, गड़बड़ बात है। देखिए अभी ने बताए थे ऊपर का घात 3 है और नीचे वाला कितना है? 2 है।
तो 2 में से 3 को घटाइएगा, कितना आएगा? 1। ऑप्शन आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बी सही नहीं है। यानी 29 का आंसर कौन सा आएगा? 29 का डी आएगा। चलिए 30 के पास पहुंचते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देने का कोशिश करिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है। देखिए पी वाई कह रहा है जी वाई से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ आपके पास 3 गो अलग अलग मल्टीप्लाई में दिया है। क्या दिया है? मल्टीप्लाई में। सबसे पहले इसको क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है और इसका पावर 4 है। जब इनटू करिएगा तो सबका पावर आपस में जुटेगा, तो मैक्सिमम इसका पावर कितना आएगा? 8 आएगा। मैक्सिमम पावर 8 और उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2। यानी जब इसको डिवाइड करिएगा तो 8 में से कौन जाएगा? 2 चला जाएगा, तो मैक्सिमम पावर कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 29 नंबर में 6 किसमें है? ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आपका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? फिर आ गया बहुपद नहीं है, मतलब आप समझ चुके हैं कि जो भी उसका क्या आना चाहिए? x का घात यानी x का पावर यानी x का डिग्री जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए? होल नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, पूर्ण नहीं है तो बहुपद नहीं है। देखिए ए भी पूर्ण है, ए भी पूर्ण है, ए भी पूर्ण है, ए भी पूर्ण है। यहाँ भी देखिए ए भी पूर्ण है, ए भी क्या है? पूर्ण है। तो ये तीनों क्या है? आपका बहुपद। तो ऑप्शन इसका कौन सही है? तो 31 का ऑप्शन सी सही है। चलिए सी वाले का आंसर सही है। चलिए बहुत बढ़िया। 31 ए कैसे आएगा बुआ? यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1 लिखा है, पूर्ण संख्या है। ऑप्शन सी वाले का आंसर करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है? करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। बताइए 32 का आंसर क्या होगा? देखिए क्या पूछा आपसे? डिग्री पूछ रहा है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बता दिए हैं, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? बत्तीस का आंसर बी। 32 का आंसर आपके पास क्या आएगा? बत्तीस का आंसर देखिए क्या करना है? इसका पावर आपका 2 है, इसका पावर कितना है? 4। आपस में क्या करना है आपको? इनटू करना है। इनटू करिएगा तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। तो x का मैक्सिमम पावर 6। तो 6 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। यानी 32 का आंसर ए नहीं, 32 का क्या होगा? बी होगा। ए जो है आंसर गलत है, बी आंसर क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखिए क्या लिखा? कह रहा है कि x के पावर में 4 दिया है, ठीक है। कह रहा है पी एक्स, फिर डिवाइड करना नहीं भाग करना है। तो इसका पावर 2 सॉरी 4, इसका पावर कितना है? 2। तो जल्दी से बताइए जो भी कोशिएंट होगा यानी भागफल होगा उसका आंसर क्या आएगा? 33 का आंसर बताइए, 33 का क्या होगा? 33 का 4 में से 2 घटाइएगा, कितना आएगा? 2। यानी इसका पावर 4, इसका पावर 2, तो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 2। 2 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं। कह रहे यदि px का एक शून्यक कितना है? 2 हो तो निम्नलिखित px का एक गुणनखंड होगा। क्या चाहिए? गुणनखंड। तो गुणनखंड मतलब होता है यानी फैक्टर मतलब होता है कि जो भी x का मान दिया है आप उसमें पुट करिएगा, किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। तो जल्दी से ट्राई करके दिखाइए 34 का कौन सा करेक्ट आंसर है? 34 नंबर 34 जो है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
34 34 का सी कैसे होगा भाई? सी इक्वल टू करिएगा यहाँ पे 0, तो एक्स का मान कितना आएगा? 1 आएगा ना। देखिए एक्स का मान कितना दिया आपका? 2 दिया है। क्या दिया है? 2। ऑप्शन कौन सही है आपका? ए। एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स का मान कितना आएगा? 2। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए 35, जल्दी जल्दी थोड़ा कोशिश करिए, 100 प्लस क्वेश्चन आपको बताना है। यानी आपका जिस दिन तिमाही एग्जाम है उस दिन एग्जाम हॉल में बैठिए, तो आपको जो है क्वेश्चन देखते आंसर आना चाहिए। देखे ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फटाक से आंसर मारिए कि क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तब पढ़ने का मजा है, नहीं तो फिर कोई मजा नहीं है। चलिए देखिए 35 का आंसर क्या आएगा? क्या बोले? सी। चलिए सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 2। पावर जोड़िएगा, मैक्सिमम पावर कितना आएगा? 5। ऑप्शन सी जो है वो सही है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कुछ आदमी जो है बहुत बढ़िया ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। कुछ आदमी का आंसर थोड़ा गलत हो रहा है, वो थोड़ा सोच के दीजिए। थोड़ा क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं। चलिए फटाफट, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार बना चुके हैं। चलिए 10 सेकंड का टाइमिंग है, जल्दी बताइए। स्टार्ट 1 2 3। 10 सेकंड का टाइमिंग है, जल्दी बताइए क्या आएगा? 36 का डी। चलिए 15 सेकंड हो गया, बहुत टाइम हो गया। 36 का देखिए क्या आंसर आएगा? क्या पूछा? बहुपद नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, तो जिसका x का जो हमारा क्या होना चाहिए? जो भी हमारा x हो उसका पावर होल नंबर नहीं होना चाहिए, वह क्या कहलाएगा? बहुपद नहीं होगा। देखिए ए भी होल नंबर है, देखिए ए भी क्या है आपका? होल नंबर, लेकिन यहाँ होल नंबर है नहीं, यानी पूर्ण संख्या है नहीं है, बटा में चल गया, इसलिए ऑप्शन 36 का क्या है? 36 का सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी आप बनाए हुए थे क्वेश्चन। चलिए इसके लिए 5 सेकंड का टाइमिंग, चलिए 5 सेकंड से चलिए 10 सेकंड का टाइमिंग दे देता है, जल्दी ट्राई करिए, ट्राई जल्दी। दिया है जिसका मान सुनिए कितना दिया है? सी दिया है। क्या दिया है? सी। माइनस का 4 दिया है। चलिए 10 सेकंड टाइमिंग खत्म। कितना लोग आंसर दिए? 37 का ए, 37 का बी। चलिए देखिए 37 का ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। कैसे ए होगा? x प्लस 4 बराबर 0 करिएगा, तो x का मान कितना आएगा आपका? माइनस का 4, अब माइनस से ना 4 दिया है, इसलिए ऑप्शन क्या सही है? ए सही है। अगर प्लस में 4 दिया रहता तो ऑप्शन आपका क्या सही होता? बी सही होता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 38 के पास। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए टाइमिंग 10 सेकंड है, स्टार्ट। मैक्सिमम घात पूछा, सी होगा। चलिए 12 सेकंड हो गया टाइमिंग, बहुत हो गया। 38 का डी, 38 का डी कैसे होगा? डी नहीं होगा, सी होगा। 38 का क्या होगा? डी, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 4, एक का कितना है? 5, 4 5 कितना होता है? 9। ऑप्शन कौन सही है? तो ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए 39, टाइमिंग स्टार्ट। बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद पूछा नहीं, पोलिनोमियल। चलिए टाइमिंग आपका 10 सेकेंड खत्म होता है। देखिए इसका घात क्या है? होल नंबर नहीं है, यानी ये बहुपद नहीं है। इसका भी नहीं है, ये भी रूट में है, ये भी क्या है? गलत। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 39 का डी। चलिए जो डी मारे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 40 नंबर, चलिए दूसरा एक्सरसाइज आएगा, फिर 1 से शुरू होगा। अब पावर डिग्री वाला खत्म हो गया, पूछेगा शून्यक बताइए, यानी क्या पूछ रहा है आपसे? जीरोज। चलिए टाइम स्टार्ट है,
चलिए इसके लिए 15 सेकेंड, क्योंकि थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर 1 से शुरू है, लगभग आपको 100 प्लस क्वेश्चन है, लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 40 नंबर ये क्वेश्चन है। चलिए 15 सेकेंड भी टाइम क्या हुआ आपका, खत्म होता है 15 सेकेंड। अब चेक करते हैं इसका आंसर क्या आया। बी कैसे होगा, बी 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 सही है, क्या बोले आप, बी। देखिए जल्दी जल्दी बताइए पहला का आंसर क्या आएगा इसमें, 15 सेकेंड का टाइमिंग है। एक का बी। चलिए टाइमिंग भी आपका खत्म हो चुका था। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। एक्स का मान आएगा कि प्लस माइनस कितना आएगा, रूट का 3, अब प्लस माइनस रूट 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, आपका ये क्वेश्चन बताया हुआ है कॉन्सेप्ट में, एक्स स्क्वायर जो होता है, कल ही बताए थे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ क्या होता है, तो इसका ग्राफ बताए थे यू टाइप का। यू टाइप जो होता है इसका नाम होता है परवलय। क्या नाम होता है, परवलय। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पाराबोला। क्या बोला जाता है, पाराबोला। चलिए बहुत अच्छा, कुछ आदमी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर दिए हैं, 3 का बी। चलिए नेक्स्ट, कहा कि 2 8 वाले, फिर सेम क्वेश्चन पूछा कि 2 8 वाले बहुपदों की संख्या, तो यहाँ भी आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन क्या है, ए। चलिए नेक्स्ट, क्या पूछा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी कोई द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक क्या दिया है, 2 और कितना 6, यानी जीरोज आपका 2 और 6 है, तो पोलिनोमियल बताना है। पढ़े थे हम लोग पोलिनोमियल का फॉर्मूला, जल्दी ट्राई करिए भाई। 34 अभी कहां से आएगा, अभी 7 3 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, 34 में क्यों चल गए पीछे। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए फिर वापस, दूसरा एक्सरसाइज शुरू हुआ है। पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद बताना है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्या पढ़े हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस क्या पढ़े आप, अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 2 कितना होता है 8, और गुना करिएगा तो कितना होगा 12। आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना 12। चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 का जो ऑप्शन आएगा वह डी आएगा। नहीं पढ़े हैं तो फॉर्मूला देखिए, बता दिए हैं, फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला देख के बनाइए। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। इस टाइप का बहुत सारा भी क्वेश्चन आएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक, जल्दी ट्राई करके बताइए। पूछ रहा है इसका शून्यक कैसा आएगा, दोनों ऋणात्मक। चलिए बाकी लोग ट्राई करिए, 6 का आंसर क्या आएगा। निगेटिव, निगेटिव। चलिए निगेटिव ही आंसर आएगा, कैसे देखिए, लास्ट फर्स्ट को इनटू करिएगा, 55 55 11 गुने कितना होगा 5, और लाना कितना है 16, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब दोनों प्लस में है तो वापस आंसर जो आएगा एक्स का मान वो किस में, माइनस में। अगर माइनस होता तो किस में आता, प्लस में। आंसर इसका ऑप्शन क्या है, ए है। चलिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर 5x के शून्य एक के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, कल ही क्वेश्चन बताए थे, पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका था रेसिप्रोकल के बारे में।
क्या था रेसिप्रोकल, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। अब या तो इसको प्लस करिएगा या तो क्या करिएगा मल्टीप्लाई, दो ही ना रिलेशन होता है, तो प्लस करिएगा तो फिर ये आपके पास इधर भी वेरिएबल आ जाएगा, तो इसको क्या करिएगा इनटू, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, कर दिए C/A, अल्फा से अल्फा क्या हुआ कट गया, तो 2 माइनस के का मान कितना आया -2, -2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट इसका आंसर क्या है बी है। चलिए द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कितना होता है, कितना होगा 2, द्विघात होगा तो 2, त्रिघात होता तो 3, और रैखिक होता तो 1। x² प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक क्या होगा, कितना होगा, अरे आसान है, लास्ट फर्स्ट को इनटू करेंगे, माइनस का 12 आएगा, 6 गुने 2, 4 गुने 3, 12 गुने 1, कितना लाना है 4 लाना है, इससे आएगा नहीं, इससे आएगा नहीं, आएगा किससे इस वाला से, ये प्लस में और ये किस में माइनस में, तो माइनस में 6 होगा और प्लस में 2 होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला आपके पास अगला एक्सरसाइज, और 10-15 क्वेश्चन है, आज इसको खत्म करेंगे क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पूछा दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/अल्फा प्लस 1/ क्या बताइए बीटा, तो यहाँ अल्फा बीटा लास्ट फर्स्ट को इनटू करेंगे 1 आएगा। अब बताइए 1 में क्या इनटू करेंगे कि 1 आएगा, 1 तो क्या जोड़ घटाव करेंगे 1 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ डायरेक्ट काम करिएगा, क्या करिएगा 1/अल्फा 1/बीटा लिखा है, इसका एलसीएम कितना होगा अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से बचेगा बीटा, यहाँ से क्या बचेगा अल्फा, तो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आया, नीचे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो यहाँ से a और a क्या होगा कट गया, बचा क्या माइनस का b बटा में c, b का मान कितना है माइनस का 1, c का मान कितना है 1, -1/1, आंसर कितना आया माइनस का 1, -1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा, बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस क्या लिखा 3, अभी पढ़े थे, इसका मतलब ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, -2 b बटा में क्या आएगा c, यानी कि -2 बटा कितना आएगा 3, ऑप्शन कौन सा सही है बी सही है। चलिए नेक्स्ट, फिर आपके पास वही क्वेश्चन पूछ रहा है, आप सेम क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है आप ट्राई करिए, इसको भी आप बना सकते हैं। 5 नंबर देखिए क्या पूछा, x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b है, तो a और b पूछ रहा है, a b यानी अल्फा इंटू बीटा, c/ क्या होता है a, 5/1, आंसर क्या सही है 5, ऑप्शन क्या आएगा a आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर क्या पूछा अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/ क्या a, ऑप्शन क्या आया एक कौन सा ऑप्शन में है सी, करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा सी आएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या पूछा अल्फा इंटू बीटा c/a, 10/1, आंसर क्या आएगा 10। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल डायरेक्ट दिया है, 2 और माइनस कितना 15, तो x² -2 और माइनस कितना आएगा 15, नहीं प्लस, हाँ ठीक है, x² माइनस 2x माइनस का कितना 15, ऑप्शन कौन सही है बी। चलिए ऑप्शन नंबर 81, x² पूछ रहा है कि बताइए अल्फा 2x² माइनस इतना इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसमें से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा आएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा 6/2 होगा, माइनस में कट के माइनस कितना देगा 3, अल्फा इंटू बीटा माइनस c/2, ये भी माइनस का क्या आया 3, तो दोनों आपस में क्या है बराबर,
ऑप्शन इसका कौन सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इतना इतना के मूलों का गुणनफल कितना है? 8। तो बताइए किसका मान? ए का। तो ए का मान पूछा तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना दिया? 8। ये सी बाई क्या होता है? ए। 8 ऑप्शन क्या सही है? ए का मान कितना आया? 8। 8 ऑप्शन में कौन सा सही है? सी। ऑप्शन क्या सही होगा इसका? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा कि एक शून्यक है, इसका एगो शून्यक बताइए। अभी आपको बताए थे, लास्ट फर्स्ट को इनटू करिए और नहीं तो डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करिए, जो 0 आएगा वही मेरा क्या होगा? आंसर। एक्स के जगह क्या पुट करे? 2, तो कितना आएगा? 4। यहाँ 2 पुट करेंगे -6, माइनस का 4 आएगा? नहीं आएगा। 4 पुट करेंगे कितना देगा? 16, ये भी नहीं आएगा। 0 पुट करेंगे 0, 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 त्रिका 9, ऑप्शन गलत लिखा है कोई। यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 इंटू कितना आएगा? 1। इसको रखेंगे माइनस, इसको क्या रखेंगे? प्लस में, तो आंसर आएगा 4 और माइनस का 1, 4 वाला। यानी ऑप्शन आपका क्या सही है? बी सही है। बी पुट करिएगा 16 आएगा, इधर से आपका कितना आ जाएगा? ये 12 हो जाएगा, माइनस के 4 आ गया कितना? 0। ऑप्शन कौन सही है? बी। या तो 4 आएगा या तो -1 आएगा, तो ऑप्शन में क्या दिया है? 4, इसलिए क्या सही होगा? 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -2 शून्यक पूछा, डायरेक्ट आंसर आ गया, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इतना इतना का अल्फा बीटा दिया, क्या पूछा? अल्फा इंटू बीटा -c/a, तो ऑप्शन क्या आएगा? -6। अगला, एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान बताइए। किसका मान बताइए? a का। क्या बोला? एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर, मूल क्या है? बराबर है, परंतु विपरीत चिन्ह है, यानी ए गो ए है। एक सेकेंड, मान लेते ए वो का मान अल्फा है, तो दूसरा का मान क्या है? माइनस अल्फा, राइट ना? तो यहां से अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा माइनस अल्फा होगा, जो कि किसके बराबर होगा? माइनस का बी बाई क्या? ए, -1 आएगा। तो अल्फा ही क्या होगा? दोनों आपस में ये कट गया, तो क्या बचा इधर? 0। तो -a/1, तो इधर जाएगा, तो a का मान कितना आ गया? 0। क्या पूछ रहा है? तो a का मान बताइए। तो a का मान हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन क्या सही है? डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 इतना इतना के शून्यक कौन सा है? शून्यक बताना है। रूट वाला क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, एक बार फिर वापस से बताते हैं। माइनस का 12x² आएगा, 12 को 4 गुने कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, या 6 गुने 2, या 12 गुने 1। तो देखिए ये दोनों को छोड़ देंगे, लेंगे किसको हम? 4 और किसको? 3 को। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। 4 को हम 2 गुने कितना लिखते हैं? 2, गुने कितना लिख दिए? 3। अब इसको रूट में भेज देते हैं और इसको भी रूट में भेज देते हैं, यानी 1 और 2 को छोड़ दिए और एक जो 2 था उसको रूट में कर दिए। वापस इधर 3 आ गया, 2√2 और 3 कितना? 2। हमको क्या चाहिए? माइनस में √2, तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा? प्लस। तो आंसर जस्ट इसका क्या होता है? अपोजिट। ये आएगा माइनस में और ये किस में आएगा? प्लस में। तो चेक करिए, माइनस का 2√2 और आपके पास 3 कितना? 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए तो है नहीं, बी नहीं, सी भी नहीं, तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 88, इतना इतना के शून्यकों का योग। सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक में है नहीं, यानी द्विघात में नहीं है, इनटू करेंगे। 2x² माइनस 5x माइनस क्या हो गया? 3। अल्फा प्लस बीटा पूछा, -b/a, ऑप्शन क्या सही है? 5/2, 5/2, ऑप्शन कौन सा है? डी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी सही है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया लेकिन आज इसको खत्म करेंगे और 10 गो क्वेश्चन बता के इसको खत्म कर देंगे। निम्नलिखित किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 3 और गुणनफल कितना है? -10। तो आप क्या करिएगा? डायरेक्ट लिखिए, x² अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है,
अल्फा इंटू बीटा का मान 10 है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर। 90 कह रहा इतना इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा -5/1, ऑप्शन कौन सही है, तो बी सही है। चलिए नेक्स्ट, द्विघात बहुपद इतना इतना का क्या बताना है, शून्यक बताना है। देखिए तोड़िएगा आएगा कितना 24, कितना लाना है आपको 5। तो देखिए 24 होता है 12 गुने 2, 6 गुने 4, 8 गुने 3। तो देखिए 5 लाना है, 8 और 3 ही से 5 आएगा, इसको प्लस और इसको माइनस, आंसर आएगा ई माइनस में और ई किस में आएगा, प्लस में। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। ई -4 ई 3/2, -4 3/2, -4 3/2, ऑप्शन कौन सही है, बी सही है। चलिए अगला, बहुपद इतना इतना के शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होगा 2 - x² प्लस कितना x, इसको x² x प्लस क्या लिखिएगा 2, गुणनफल c बटा में क्या होता है a का मान माइनस है, माइनस कितना आया 2, ऑप्शन कौन सही है, तो ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इतना के शून्यकों का योग माइनस का b/8, 11/6, यानी 11 बटा कितना आएगा 6, ऑप्शन 11/6, ऑप्शन कौन सा सही है, सी। चलिए नेक्स्ट, और 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, इसके बाद इसका कहानी खत्म हो जाएगा, इसलिए 5-10 मिनट और रुक जाइए। अल्फा बीटा क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा, -3 पहले से है, माइनस होगा, आंसर किस में आएगा, प्लस में 3, ऑप्शन कौन सही है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 3 और कितना 5 और कितना है -3, तो क्या होगा, डायरेक्ट आंसर x² -5 - 3 इंटू एक्स, गुना करेंगे 5 गुने 3, फॉर्मूला था ना पढ़े हुए आप, या -2x -15, चेक करिए x² -2x -15, कौन सा ऑप्शन है, बी। और 4 गो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, इतना इतना के शून्यकों का योग, हाँ शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/8, 3/1 आएगा माइनस का, आंसर कौन सही है, डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट, इतना इतना बराबर क्या होगा, तो इसको आपको क्या करना होगा, इंटू करिएगा, तो y प्लस कितना आएगा 3y, तो y + 3y कोई ऑप्शन में है, सॉरी यहाँ y² होगा, ये y² है, 3 से इंटू करेगा y², ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इतना के शून्यकों का योग माइनस का b/ में a आएगा 14 बटा में कितना 5, कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। 99 में आइए, क्या पूछा, द्विघात बहुपद पूछ रहा है, यानी द्विघात समीकरण, माइनस हमारे पास कितना दिया है -4 योग, यानी x² -4x माइनस कितना 5, x² प्लस 4x माइनस का 5, ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा, ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद नहीं बताएंगे। द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यकों का योग कितना दिया है 6, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, 6 के बराबर। अब ऐसे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, तो k का मान कितना आया 6, तो k का मान 6, ऑप्शन कौन सा है, डी। आपको लगभग क्वेश्चन 60-70 को बता दिया गया, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को दोबारा से थोड़ा करिएगा, रिपीट की बनाए, और इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी है जो कि अभी आपको आज ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन पिछला कई दिनों से क्लास चल रहा है, जिसको ग्रुप में नहीं भेजा गया है आज भेज दिया जाएगा। आप जो है आज इसके ग्रुप के नीचे जो है व्हाट्सएप का चैनल ग्रुप भी आज डलवा देंगे, और टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उस पर डायरेक्ट जुड़ करके आपको ये PDF मिल जाएगा, आप अपने से भी थोड़ा ट्राई करिएगा बनाने के लिए। आपका जिस दिन एग्जाम रहे मैथ्स का, उस दिन आप अंदर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देकर आइएगा कि नहीं ये चीज हम पढ़े हुए थे, ये चीज हमसे क्या हुआ बना। इसलिए
आपको जितना भी नोट्स पढ़ाए हैं उसको एक बार जरूर आप देखिए। कल हम लोग जो है नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। और कल का जो क्लास होगा उसमें हिंदी मीडियम का अब अलग से उसका जितना भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट होगा, इंग्लिश मीडियम वाले को अलग पढ़ा दिया जाएगा और हिंदी मीडियम वाले को अलग। तो कल होगा हिंदी मीडियम वाले का क्लास और जस्ट उसके एक दिन बाद जो होगा वो इंग्लिश मीडियम वाले को, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन आ जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्फा प्लस बीटा को हम इंग्लिश में भी अल्फा बीटा ही बोलेंगे और हिंदी में भी अल्फा और बीटा ही बोलेंगे। आपको क्वेश्चन दोनों मीडियम में दे देते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा दिक्कत आपको हो जा रहा है इंग्लिश हिंदी को लेकर के, तो आपको हिंदी अलग और इंग्लिश वाले को अलग में बताया जाएगा। तो कल होगा केवल हिंदी वाले का क्लास और परसों जो होगा वह इंग्लिश वाले का होगा। एक दिन में लगभग आधा से बेसी हम पूरा उस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर देंगे। फिर क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन दोनों आदमी को एक साथ बताया जाएगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप जो है जिस तरीके से आज बहुत सारे लोग जो है आंसर बहुत सही दिए, उसी तरीके से आप नेक्स्ट क्लास में भी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। मिलते हैं हम लोग कल वाले क्लास में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। शुभ रात्रि।